अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो शेप टूल्स हैं। ये शेप टूल का इस्तेमाल हम किस तरह से अपने डिज़ाइन में, इलस्ट्रेशन में और किसी भी किस्म के आर्ट वर्क में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है और इसको जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो हैं शेप मौजूद हैं। और इसी पैनल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एरो का बटन आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इसका जो पैनल है, इसको हम अपने जो हमारा वर्किंग एरिया है, ये जो बेसिकली वाइट स्पेस है, ये हमारा वर्किंग एरिया भी कहलाता है। इसको हम आर्ट बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने जो शेप्स हैं उसको किसी भी जगह पे हम लोकेट कर सकते हैं ताकि हम इसको इजी एक्सेस कर सकें और इस पर हम काम कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल से। अगर आप किसी भी शेप पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो उस पर आपको उसकी जो शॉर्ट की है वो उसकी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे एलिप्स टूल है तो उसके लिए आप जी प्रेस करें। और पॉलीगन टूल जो है उसके लिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जिस पे नहीं है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर सपोज रेक्टेंगल टूल है तो इसको अगर हम सिंपली जस्ट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप फर्ज करें कि आपने शेप किया और उसके बाद अगर आपने जस्ट माउस के ज़रिए आप अगर कोई शेप जो है ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त में ये जो ड्राइंग है ये फ्रीली जो है ना मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वली जो है ना ये मूव हो तो इसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कर दें तो ये इक्वली जो है ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अच्छा, इस शेप के अंदर जो है आपके पास इस शेप के अगर आपने सिंपली जैसे आपने ड्रॉ कर लिया और अगर आप चाहते हैं कि इस शेप को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट प्रेस करने के साथ ही इसकी कॉपी जो है आप माउस से सिंपली ड्रैग करें, राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, ये टॉप पे या नीचे, तो ये जो है वो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। और अगर आप मज़ीद इसकी कॉपीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी मज़ीद कॉपीज भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, जैसे ही हम अपने जो शेप है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें कुछ ऑप्शंस हैं जो विजिबल हुए हैं। उसमें ख़ास करके जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको अगर आप देखें तो इसके जो आइकॉन है, जो कर्सर है हमारा, उसके ऊपर भी एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि आप इस कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है आपको सीसी वर्जन में ही मिलेगा इलस्ट्रेटर की। अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो कि सीसी नहीं है, जैसे CS6 वगैरह है, तो उसके ऊपर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर आपको मैनुअली जो है जाके इसके ऑप्शन करने पड़ेंगे, राउंड कॉर्नर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखें कि मैं सिंपली जैसे इसके ऊपर इसको मूव करता हूँ तो ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें ये चार जो इसके कॉर्नर्स के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अलावा देखें यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स में है ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं और ये जो सेंटर में है ये भी सारे एंकर पॉइंट्स हैं। इसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अगर आपको अब जैसे ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स का जो यूजेज है वो कैसे नॉर्मली होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के साथ ही एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली सिलेक्शन टूल्स के ज़रिए जो है अगर हम इसके कॉर्नर्स को करते हैं तो वो आपको सारे के सारे कॉर्नर्स ही राउंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक जो एंकर पॉइंट है उसको राउंड करना है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने काम करना है और उसके बाद आप उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कोई दो एंकर पॉइंट्स पे काम करना है या दो एंकर पॉइंट्स हैं जिसको आपने राउंड करना है तो आप दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप उसको मूव कर दें। इसी तरह से अगर आपने 3 एंकर पॉइंट्स पे काम करना है तो आपने चारों सेलेक्ट किए। ठीक है, सिंपली सिलेक्शन से और शिफ्ट दबा के आप जो है इसको एक एंकर पॉइंट को डीसेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इसको राउंड करते हैं तो देखें शेप्स, डिफरेंट टाइप के शेप्स बन रहे हैं। जबकि ये एक सिंपल हमने रेक्टेंगल टूल लिया है और रेक्टेंगल टूल के ज़रिए ही हम मल्टीपल जो ऑप्शंस है उनको यूज़ कर पा रहे हैं। इसकी कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में, इसके नेक्स्ट वीडियो बल्कि मैं उसमें आपको इंशाल्लाह कवर करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है,
तो ये तो हो गया एक बेसिक जो इसकी एडिटिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें अगर हम चलते हैं इलिप्स टूल में, ठीक है, इलिप्स टूल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम जो है जैसे अगर फर्ज करें कि हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसको हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और हम अगर अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ हैंडल्स जो है वो आ गए, ठीक है। इन हैंडल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन हैंडल्स की मदद से हम जो है अपने जो शेप है उसको रीशेप कर सकते हैं जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ठीक है। और इसका भी वही तरीका है कि अगर आप इसको फ्रीली यूज़ करेंगे माउस से तो ये फ्रीली मूव करेगा, और अगर आप शिफ्ट के थ्रू यूज़ करेंगे तो फिर ये इक्वली जो है मूव करेगा, रोटेट करेगा, जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहरहाल आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पाथ फाइंडर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ कि पाथ फाइंडर जो है हमारा किस तरह से काम करता है और शेप्स में जो है पाथ फाइंडर का क्या रोल होता है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ये दो शेप्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है, अगर मुझे ये दो शेप्स हैं और अगर मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, ठीक है, अभी ये दोनों सेपरेट शेप्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं पाथ फाइंडर में जाता हूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये माइनस फ्रंट हो जाएगा, जो फ्रंट वाला है वो माइनस हो जाएगा। फ्रंट से मुराद यानी कि जो भी फ्रंट पे होगा, जैसे ये है, अगर हम इसको फ्रंट पे कर देते हैं, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी फ्रंट पर होगा यानी कि जो ऊपर होगा वो माइनस हो जाएगा, जो बैक पर होगा उसमें से। इसी तरह से अगर हम तीसरे वाले पे चलते हैं तो इसमें देखें इंटरसेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो इसका सेंटर वाला जो शेप है उसको ये रहने देगा और जो इसके साइड पे है वो दोनों के दोनों को रिमूव कर देगा। अगर आप इस पे आइकॉन पे भी गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो इसका जो मोड है वो किस पे क्या फंक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर आप जो है इसका जो नेक्स्ट वाला आइकॉन है उसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो सेंटर वाला पीस है वो रिमूव हो जाएगा और जो साइड्स हैं इसकी वो रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अब आप नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें देखते हैं कि ये डिवाइड कर देगा। ये बेसिकली करेगा क्या कि ये शेप जो बना हुआ है इसको सेपरेट कर देगा। ये तीन शेप इस टाइम पे बने हुए हैं तो तीनों को ये सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब आप जो है ना अगर आपको इसको सिंपली अनग्रुप कर दें तो आप ये देखेंगे ये तीनों शेप जो है वो इस टाइम पे सेपरेट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये है जिसमें हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम में बेसिकली होगा ये कि जो भी हमारा फ्रंट पे ऑब्जेक्ट होगा या जो भी हमारा शेप जो है वो फ्रंट पर होगा वो रह जाएगा, और उसके अलावा जितने भी आगे पीछे इसके जो शेप्स होंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास दो शेप्स ही हैं, लेकिन अगर इनकेस के पास आपके पास मल्टीपल शेप्स भी हैं तो उस सूरत में जो सबसे फ्रंट पर होगा वो रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो है अनग्रुप करके ये देखें हमारा जो ये फ्रंट पर था तो ये एज इट इज़ रह गया, बाकी जो शेप था वो सेपरेट हो गया, जो भी उसके एजेस के बाहर हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज जो है बेसिकली ऑलमोस्ट यूनाइट के जैसा ही काम करता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है इसका जो फंक्शन है बहुत डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उस दौरान फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो तीन टूल्स हैं ये बहरहाल इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बाज़ औक़ात होते भी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। ये क्रॉप टूल है, इसके अलावा ये आउटलाइन मोड पर ले जाएगा और ये माइनस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें ये आउटलाइन पे कन्वर्ट कर दिया उसने और ये क्रॉप कर दिया। तो इसका बहरहाल इतना यूजेज नहीं होता है, नॉर्मली हमारा तो यूजेज नहीं होता है, बहरहाल जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पाथ फाइंडर है जो शेप टूल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ फाइंडर के बारे में अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी हो तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे शेप्स के साथ हैं जुड़ी हुई, वो ये है कि अगर फर्ज करेंगे जैसे हमने कोई एक ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं या हमारे पास कोई मल्टीपल शेप्स हैं, लाइक जैसे ये हमारे पास 3-4 शेप्स हमने रखे हुए हैं, कोई राउंड में है या किसी भी आर्ट वर्क पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो है हमें कलर जो है वो ख़ास करके करना है या किसी भी किस्म का जो इलिस्ट्रेशन है वो हमने उसको ज्वाइन करना है, तो उसमें हमारे पास एक चीज़ और यूज़ में आती है जो मैं आपको बताया दूँ। मैं आपको कलर्स के ज़रिए बताता हूँ।
कलर्स में जैसे फर्ज करेंगे यही वाला कलर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर है। और अगर मैं इस कलर के ऊपर यानी कि इस कलर को, इस ग्रेडियंट को मैं इन चारों शेप्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि ये चारों शेप्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हुआ है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्रेडियंट है, ये पूरे जो भी मेरा आर्ट वर्क है, समझ लीजिए कि ये एक मेरा आर्ट वर्क है, ठीक है, और उस पर वो इक्वली अप्लाई हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वो इंडिविजुअली अप्लाई हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम कंपाउंड पाथ पे और मेक, इसका देखें शॉर्ट की जो है Ctrl+8 है, इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं ग्रेडियंट जो है इसका, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो देखें वो इक्वली जो है वो, यानी कि इसको एक सिंगल शेप कंसिडर कर रहा है, और अब ये एक इंडिविजुअल शेप की शक्ल में नहीं चल रहा मामला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, खास करके ये जो शेप्स टूल है इसके ऊपर मैं मज़ीद भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी चीज़ें